नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से हम इंडिया जीके की एक स्पेशल सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम 1000+ क्वेश्चंस जो है वो कवर करने वाले हैं। और ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं और प्रीवियस ईयर्स के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हुए हैं, उन सब में पूछे भी गए हैं। तो दोस्तों, आज का ये पहला इसका भाग होगा, तो वीडियो में बने रहिए। इसके अलावा दोस्तों, राजस्थान के जो अभ्यर्थी रीट और पटवार एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं ही, तो वे अभ्यर्थी ज़रूर इस वीडियो को देखें। तो शुरू करते हैं। देश की पहली सेंट्रल पुलिस यूनिवर्सिटी दोस्तों, ये ग्रेटर नोएडा में 2019 से प्रारंभ हुई। भारत की सबसे लंबी विद्युतीकृत रेल सुरंग यानी कि जो इलेक्ट्रीफाइड रेल टनल है ट्रेन वाली, वो कौन सी है? ये है आंध्र प्रदेश की चेरोपोपल्ली रापुरू इसका नाम है। इस टनल का नाम आप जो है वो याद रख सकते हैं, चेरोपोपल्ली रापुरू, आंध्र प्रदेश। 2019 में ये शुरू हुई और लगभग 6.7 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। अगला है कि भारत का सबसे ऊंचा स्काई साइकिल ट्रैक, यानी वो साइकिल ट्रैक जो कि हवा में आपका बना हो, तो ये है आपका मनाली में। 2019 से ये शुरू हुआ। राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की शुरुआत ये हुई थी आपकी 26 अगस्त 2019 को। 26 अगस्त 2019 को। भारत का सबसे बड़ा चरखा, ये गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर 2019 को उत्तर प्रदेश के नोएडा में रखा गया है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा चरखा उत्तर प्रदेश के नोएडा में है और 2 अक्टूबर 2019 को इसको जो है प्रदर्शित किया गया। इसके बाद राष्ट्रीय गौरव एवं एकता का प्रतीक किसे माना जाता है? ये माना जाता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, यानी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की लौह पुरुष की जो 240 मीटर ऊंची जो स्टैच्यू है, जो कि गुजरात के केवड़िया में बनाई गई है, इसे राष्ट्रीय गौरव और एकता का प्रतीक माना जाता है। और 31 अक्टूबर की तारीख को जो है सरदार पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया जाता है। इसके बाद विश्व की सबसे ऊंची धातु की प्रतिमा के बारे में अगर पूछा जाए तो ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, जो जिसकी की ऊंचाई 240 मीटर है। इसके बाद है विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप, तो इसका नाम है राजगीर। अगला हम दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं कि प्रथम विश्व कृषि पुरस्कार 2018 से सम्मानित भारतीय, तो ये हैं MS स्वामीनाथन, जिनके नाम से स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट की जो सिफारिशें हैं वो लागू करने की किसान आंदोलन में मांग हो रही है। इसके अलावा ये वही MS स्वामीनाथन हैं जिन्होंने कि भारत में हरित क्रांति के ये जनक रहे हैं। इसके बाद देश का पहला वाटरवेज टर्मिनल, ये वाराणसी के रामनगर में शुरू किया गया है। 6 विश्व मुक्केबाजी चैंपियन जीतने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी, ये है MC मेरी कॉम, तो ये ज़रूर पूछा जा सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद है कि UN द्वारा पूर्ण जैविक राज्य पुरस्कार से सम्मानित राज्य कौन सा है? तो पूर्ण जैविक जो राज्य है वो है सिक्किम। इसके बाद राष्ट्रीय पुलिस मेमोरियल, ये स्थित है आपका नई दिल्ली में। T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 2000 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी के बारे में बात हो रही है, ये है मिताली राज। आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ कहाँ से हुआ? तो ये हुआ था छत्तीसगढ़ के बीजापुर से। भारत में उच्च मूल्य के नोटों का पहली बार विमुद्रीकरण कब किया गया था? ये किया गया था जनवरी 1978 में। अगला क्वेश्चन है कि असम की नई राजधानी
जो है वो कौन सी है? तो असम की नई राजधानी है प्राग ज्योतिषपुर। प्राग ज्योतिषपुर। भारत का पहला सौर ताप बिजली घर, ये है आपका हरियाणा की ग्वाल पहाड़ी पर स्थित है, जो कि भारत का पहला सौर ताप बिजली घर है। भारत की पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त, तो पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त है दीपक संधू। इन्होंने 5 सितंबर 2013 को जो है कार्यभार संभाला। निकाय चुनाव में अनिवार्य मतदान का प्रावधान करने वाला देश का पहला राज्य, जिन्होंने कि मतदान अनिवार्य करने का जो निर्णय लिया, ये गुजरात है, 11 नवंबर 2014। डाक विभाग की परंपरागत मनी ऑर्डर सेवा कब बंद की गई? तो ये की गई 1 अप्रैल 2015 को। भारत का पहला द्वीप जिला, ये है आपका आसाम का माजुली द्वीप है, जिसे कि 6 अक्टूबर 2016 को द्वीप जिला जो है वो घोषित किया गया। देश का प्रथम स्वच्छ राज्य, तो ये है सिक्किम, जो कि 17 अक्टूबर 2016 को घोषित किया गया। एक बार में 3 तलाक प्रथा असंवैधानिक घोषित, यानी जो एक बार में 3 तलाक दिया जाता है मुस्लिम संप्रदाय में, इसको असंवैधानिक घोषित किया गया 22 अगस्त 2017 को। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस जो कि महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम की दृष्टि से। तो यहाँ पर है कि विश्व का पहला तरल हाइड्रोजन ईंधन युक्त परिवहन जहाज कौन सा है? तो इसका नाम है सुइसो फ्रंटियर, जो कि जापान के टोक्यो में स्थित कोने में निर्मित किया गया है, और ये 11 दिसंबर 2019 को जो है सेवा में आया। इसके बाद विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक एयरक्राफ्ट की पहली उड़ान, तो विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य एयरक्राफ्ट की पहली उड़ान ई प्लेट DHC-2, ये कनाडा के वैंकूवर से की गई दिसंबर 10, 2019 को। तो यहाँ पर हम कुछ वर्ल्ड लेवल के भी क्वेश्चन शामिल कर रहे हैं, ताकि आसानी रहे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं। देश का पहला वेद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, वेद विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है आपका गुरुग्राम में। देश का पहला महिला वैश्विक व्यापार केंद्र केरला में। द गार्जियन द्वारा 21वीं सदी में दुनिया भर की 100 बेहतरीन फिल्मों की सूची में कौन सी भारतीय फिल्म को शामिल किया है? तो ये फिल्म है गैंग्स ऑफ वासेपुर। 4 स्तरीय ट्रांसपोर्ट सिस्टम लागू करने वाला पहला शहर नागपुर हुआ है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान का प्रारंभ साल 2020 से किया गया। दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य, जो कि पहले भी हमने देखा, सिक्किम 2016 में घोषित किया गया। भारत में प्रथम गुल्लक बच्चा बैंक, जिसे कि किलकारी का भी नाम दिया गया है, ये कहाँ पर खोला गया? पटना में। अगला है कि भारत का प्रथम परखनली शिशु, ये कई बार पूछा गया है, तो ये है इंदिरा, इसका नाम है बच्ची का। अब आगे हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं कि देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय गुजरात के लोथल में 2019 में खोला गया। देश का पहला ईट राइट स्टेशन जो है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन 2019 बना है। पहला वर्चुअल पुलिस स्टेशन, ये है आपका आंध्र प्रदेश, जो कि 11 दिसंबर 2019 को बना। इसके बाद में जलवायु आपात की घोषणा करने वाला पहला देश ब्रिटेन। विश्व का सबसे बड़ा रंगमंच आईमैक्स डोम, ये मुंबई में स्थित है। इसके अलावा मन की बात की शुरुआत की गई 3 अक्टूबर 2014 से। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय है आपका इम्फाल में, जो कि 2019 से शुरू किया गया। नेवला प्रजाति के बालों की तस्करी रोकने हेतु ऑपरेशन क्लीन आर्ट जो है वो शुरू किया गया। राष्ट्रगीत का अंग्रेजी अनुवाद करने वाला जो व्यक्ति है अरविंद घोष।
इसी तरीके से राष्ट्रीय गीत का उर्दू अनुवाद करने वाला है आरिफ मोहम्मद खान। इटालियन ऑफ द ईस्ट प्रसिद्ध नाम से जो भारत की भाषा है तेलुगु। अंत्योदय प्रारंभ करने वाला पहला राज्य है राजस्थान। देश का पहला हाथी स्मारक स्थल है मथुरा। भारत में ईवीएम प्रयोग करने वाला प्रथम राज्य केरल। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड जनजाति। स्वदेशी रूप से निर्मित ट्रेन 18 जिसे कहा जाता है वो है वंदे भारत एक्सप्रेस। न्यूमोकोनियोसिस पर नीति बनाने वाला पहला राज्य है राजस्थान, जिसने कि 2019 में ये नीति बनाई। और अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में कचरा कैफे की शुरुआत करने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ 2019 में बना। भारत का पहला ई अपशिष्ट क्लिनिक ये भोपाल 2019 में खोला गया। भारत का पहला प्लास्टिक अपशिष्ट डिजिटल संयंत्र ये मथुरा में 2019 में खोला गया। अब कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इनमें सबसे पहले जो क्वेश्चन है कि देश का पहला वाईफाई युक्त रेलवे स्टेशन मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन 2019 में बना। प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सहकारी व्यापार मेला ये नई दिल्ली 2019 में लगा। भारत का प्रथम सैन्य विद्रोह ये पाइका विद्रोह 1857 में हुआ उड़ीसा से। ऑपरेशन राइनो जो है ये उल्फा के विरुद्ध, जो कि उल्फा उग्रवादी संगठन है उसके विरुद्ध असम में जो है किया गया। ऑपरेशन ककून ये जो चंदन तस्कर था वीरप्पन उसके खिलाफ 2004 में किया गया। भारतीय नौसेना में पहला स्टेल्थ युद्धपोत ये है INS शिवालिक 2010 में शामिल किया गया। 50 पैसे से कम मूल्य के सिक्कों का प्रचलन बंद करने की वित्त मंत्रालय की जो घोषणा थी वित्त मंत्रालय ने 1 जुलाई 2011 को की। इसके अलावा मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सेवा पूरे देश में कब से लागू की गई? 20 जनवरी 2011। सबसे ऊंचे स्थान पर वेधशाला जो खोली गई वो इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी हानले लद्दाख में स्थित है। भारत में सबसे ऊंची झील जो है वो है आपकी देवताल झील जो कि गढ़वाल हिमालय में स्थित है। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि भारत के जीके से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ और क्वेश्चंस लेके आएंगे एक डिफरेंट वर्जन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।